इन्होंने भी पूछा कि आप बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी पे बोलो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों पे। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो, ठीक है। मैं थोड़ी सी अगर रहस्य की बात करूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आ रही है वो बात। पहली बात ये, मैं हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से देखता नहीं हूं जिंदगी को। मैं देखता हूं ऊंची चेतना और नीची चेतना के हिसाब से। मेरे जो पोस्ट है उसमें जरा लाइक्स देखना, लाइक्स आते 60 या 70 लाइक्स, फॉलोअर कितने, लगभग 30,000, यानी कि 0.2%, 0.2% है जिनके भीतर से वो बातें क्रॉस हो जाती है। उनमें से भी कुछ लोगों के नहीं आती होगी, ठीक है। यानी कि जिंदगी के मायने में भी 0.2% ही लोग हैं जो एक्चुअली ज्ञान होल्ड करते हैं। ये मैं आपको सिंपल सा एक मैथ बता रहा हूं। 0.2% ही ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान को होल्ड करते हैं, जिनके भीतर से ज्ञान क्रॉस होता है। रेस्ट एवरी वन इज लाइक अ गार्बेज। सीधी बात, हो सकता है वो चीज आपको हजम ना हो। हर इंसान सोचता है कि हम सब एक है, आप एक नहीं हो। चेतना के स्तर पे हम सब एक नहीं है। इस बात को बिल्कुल सीधे साधा समझ लो। आप बोल सकते हो कि हम हिंदू हैं, आप बोल सकते हो हम मुस्लिम हैं, लेकिन एक्चुअली आप हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं। मेरे लिए मैं सिर्फ वैल्यू देता हूं जिनकी चेतना उठी हुई है उनको, और जिनकी चेतना झुकी हुई है उनके सामने से चुपचाप निकल जाओ, दैट्स इट। अभी बांग्लादेश में एक बंदे को जला दिया, कश्मीर में हिंदुओं को बाहर निकाला। मेरे पास अभी कुछ लोग थे, तो वो लोग राजनीति के ऊपर बात हो रही थी, तो वो लोग मेरे से बोल रहे थे कि आपका क्या विचार है कि भाई साहब हमारे यहाँ पे हिंदुओं को मारा गया मुस्लिम ने। देखो ध्यान से सुनना, तुम जब तक हिंदू मुस्लिम में देखोगे तब तक चीज़ों को, एक चीज़ नहीं समझ पाओगे, और वो चीज़ पता है क्या है, कि शैतान की जगह कभी खाली नहीं होती। इसको हमेशा ध्यान रखना, ईश्वर की जगह भी खाली नहीं रहती, शैतान की जगह भी खाली नहीं रहती। इसका मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूं। आपको लगता है मुस्लिम इन्वेड किया, तो फिर बौद्धों के साथ आपने क्या किया, बौद्धों को उखाड़ के फेंक दिया वहां से। बात ये नहीं है, मैं आप ब्लेम करने नहीं आया हूं कि किसने किसके साथ किया। मेरा कहने का मतलब है कि जिसके पास मौका है ही विल रेप, जिसके पास मौका है ही विल मर्डर। तुम क्या कर रहे थे सरकार के तौर पे? तुम अपनी क्या ऐसी तैसी हरवा रहे हो वहां पे। तुम्हारा काम है कि किसी को भी माइंड ना दिखाने दिया जाए, ये होता है तुम्हारा काम। लेकिन जब तुम ही दूसरों को माइंड दे रहे हो कि ये लो और माइंड, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम खुद इसका भुगतान भुगतोगे। तुम अगर हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखोगे जीवन को तो कभी समझ नहीं पाओगे। जिंदगी ऐसे काम नहीं करती है। बड़े से बड़े लोगों को मूर्खों ने टांग दिया ऊपर, जीसस को टांग दिया ऊपर। क्या उस पूरी भीड़ में कोई ऐसा नहीं था जिसको जीसस की शांति दिखाई नहीं दी, जिसको जीसस का प्रेम दिखाई नहीं दिया? ओशो पूरे वक्त में भिड़ते ही रहेगा सबसे, तो क्या कोई ऐसा नहीं था वहां पे जो उनके फेवर में बोल सके? नहीं, आप समझे नहीं। कंट्रोवर्सी जो चीज है उसको 2 मिनट साइड में हटाओ। पहले आप सिंपल ये समझो कि छोटी चेतना वाले जो लोग होते हैं वो डिवाइसिव होते हैं, ठीक है, डिवाइसिव नेचर होती हैं। डिवाइसिव का मतलब क्या होगा? डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब क्या होता है? बांटना। क्रोकोडाइल होता है, सुनना ध्यान से, क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल और एलिफेंट में क्या अंतर होता है? क्रोकोडाइल एक ही सिंगल स्तर पे होती है, मतलब चेतना छोटी होती है। लेकिन छोटी चेतना का मतलब क्या होता है सर? क्रोकोडाइल को एक ही चीज पता रहता है कि पानी में जो कूदा उस पर मैं अटैक करूंगा। लेकिन एलिफेंट्स को जरा गौर से देखना, कुछ एलिफेंट्स है जो आपस में उनको कोई फैमिली मेंबर की मौत हो जाती है तो दे मौन। एक ही वक्त हर एक साल में एक ही वक्त पे एक दिन एक ही वक्त पे सब जमा होते हैं। ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? यानी कि जिंदगी के आयाम खुले हुए हैं। एक हाथी के लिए, क्रोकोडाइल के लिए जिंदगी का आयाम उतने खुले हुए नहीं है। इसलिए आपको लगेगा ये दोनों जानवर हैं। नहीं, मेरे लिए दोनों जानवर नहीं है। हाथी ऊंची चेतना का है, क्रोकोडाइल ऊंची चेतना का नहीं होता। इसलिए आप कभी भी देखना, जितने एपेक्स प्रीडेटर हैं ये एक तरीके से आपको लगेंगे डम्ब। जितने भी एपेक्स है, शार्क हो जाए, क्रोकोडाइल हो जाए, या जो वेनमस स्नेक है, ये एक तरीके से आपको डम्ब लगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, हाउ टू किल।
इनका जो जीवन का आयाम है वो उतने ज्यादा नहीं, लेकिन जितने ज्यादा आप ऊंचे ऊंचे स्तर के क्षेत्र वालों को देखो, डॉग्स ह्यूमंस के साथ आ गए, एलिफेंट्स को देखना जरा, ये फैमिली में भी रहेंगे, ये एक दूसरे के साथ खेलेंगे भी, ये ह्यूमंस के साथ कौन से क्रोकोडाइल को आपने खेलते हुए देखा है? कितने लोगों को देखा है, कितने क्रोकोडाइल्स को? इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेन विथ क्रोकोडाइल, वेरी हार्ड, क्योंकि वो एक ही स्तर में देखता है जीवन को। वैसे ही इंसान होते हैं, वैसे ही इंसान होते हैं। अभी मेरे से काफी लोग बोलते हैं कि आप कंट्रोवर्सी पे बात कीजिए। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ठीक है? एक इंसान कहता है कि भाई हमारे हिंदुओं को मारा मुस्लिम लोगों ने, ठीक है, तो हम मुसलमानों को मारेंगे। और जो मुसलमान का जो क्षेत्र है वहां पे भी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज में हिंदू हो जाएगा। मेरे को बस एक चीज बता दो, क्या अगर मैं इस लाइन को सत्य तब मानूं जब यही चीज गौतम बुद्ध बोल सके कि इस इंसान को मार देना चाहिए? क्या गौतम बुद्ध ने देवदत्त के लिए कभी कुछ बोला कि इस इंसान को मार देना चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि इन जैसी हस्तियों के भीतर से सिर्फ प्रेम निकलता है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर से सिर्फ हेट्रेड निकलता है? मैंने जिंदगी जितनी देखी है ना, उसमें 99.8%, यानी कि 0.2% को अगर छोड़ दिया जाए, एक अंदाजे के लिए 0.2% लोगों को मैंने हार्डली ज्ञान की तरफ मुड़ते हुए देखा है। बाकी 99.8% लोग ऐसे ही हैं जिनको मौका मिल जाए एवरीवन इज अ रेपिस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अ रेपिस्ट। बता दो नहीं तो ऐसा कोई बॉय जिसने कभी ख्वाहिश ना की हो, जिसने कभी गर्ल को इमेजिन ना किया हो, इमेजिनेशन में जिसका रेप ना किया हो। मैं भी हार्ड वर्ड बोलने लग जाऊंगा, आप ही नहीं झेल पाओगे उसको। मेरे लिए तो आसान है, मैं तो बोल ही दूंगा सच, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। आपने मांगी ना नफरत, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिसको झगड़ा करने का शौक है ना। मेरे को यहाँ पे कुछ ठीक करना है। अभी जैसे इंडिया, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया है, इंडिया के साथ क्या सीन है? इंडिया में आपने अहंकार दे दिया एक कौम के हाथ में, जो कि आपको गलती करनी नहीं चाहिए थी। हिंदुइज्म एक्चुअली बहुत डीप है। हिंदुइज्म के पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास योग है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? कृष्ण है, तुम्हारे पास गीता का महाज्ञान है, तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारे पास इतनी भयंकर मैच्योर कौम है ये हिंदू। लेकिन नहीं, कुछ आंडू पांडू आए कि नहीं जागो। किस चीज में जागो? किस चीज में जागो? क्या करोगे तुम? मुस्लिम को निकाल दो, अगला नंबर शूद्र को आ जाएगा, क्या दिक्कत है? शूद्र को मारा ना, तो तुम कहां से हो गए हीरो? तो सीधी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे हाथ में आया तो तुमने क्या उठाया अपने हाथ में, जहर या अमृत? ये तुम जानो, मैं नहीं बताऊंगा ये ना। मैं कोई रिफॉर्मर हूं जो मैं बताऊंगा कि आप ऐसा करो। मैं क्यों बताऊं आपको? आपकी जिंदगी जाओ, वेस्ट योर लाइफ। तो मैं आप ही बताऊं, मैं 99.8% लोगों को क्यों देखूं? गार्बेज है वो लोग, डंप यार्ड है। और बताऊं मैं आपको डीप बातें, एनी बेसेंट का नाम सुना है आपने? एनी बेसेंट का नाम सुना होगा। ऐसे मैं आपको कितनी सारी स्पिरिट्स बता सकता हूं जो इंडिया की स्पिरिट्स थी, भारत की स्पिरिट थी। लेकिन आपको पता है क्या है इंडिया में? इंडिया इज अ डंप यार्ड, गार्बेज डंप यार्ड। क्यों? मैं अभी आपको समझा रहा हूं, उसको गौर से सुनना। इसलिए मैंने कहा थोड़ा डीप है, इसको ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जब आप देखो, अगर आपकी मौत होश में हुई तो आपके पास एक चॉइस होती है, किस प्रकार का बर्थ लेना चाहते हो। तो अगर कोई व्यक्ति फैलना चाहता है, इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है वो फैलना चाहता है, इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है वो फैलना चाहता है, तो वो ये कहेगा कि सर अगर मैं वैज्ञानिक बुद्धि का हूं मान लो, तो मेरे को गिव मी अ लेबोरेटरी टू एक्सपेरिमेंट। सर गिव मी समथिंग वेरी बिग टू एक्सपेरिमेंट। अब मुझे बताओ, यहां जहां पे सरकारी स्कूल 12,000 से कितने सारे तो बंद हो गए इस स्कूल में, तुम्हें लगता है कि भारत ऊंची आत्मा को उतरने का मौका अभी, आर वी रेडी? सोचो इस बात को। तो ऐसी आत्मा कहीं और जन्म ले लेंगी, सिंपल। लेकिन ये बात आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए आप मानोगे भी नहीं इन बातों को। मैं कितनी सारी ऐसी स्पिरिट्स बता सकता हूं जो कि भीतर से एब्सोल्यूट योगी है, जो एक बार ऋषिकेश आते हैं और ऋषिकेश के ही होके रह जाते हैं। लेकिन ऐसी स्पिरिट दे विल नेवर वर्क फॉर इंडिया, क्योंकि आपने कभी आयोजन ऐसा किया ही नहीं। आपको मैं एक और चैलेंज देता हूं, आप सिर्फ कल की अवतार को पैदा करके दिखाओ। चलो ऐसे माहौल में आपको बात करनी है ना रिलीजन की, मैं धार्मिक बातें ही कर रहा हूं। कल की अवतार जैसी ऊंची आत्माओं को, कोई भी हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो बुद्ध का रूप आने वाला हो, मैत्रेय रूप हो या कृष्ण के रूप हो, आप उनको उतारो कैसे? आपने कोई आयोजन तो किया नहीं, आपने तो मार धाड़ सिखाई है। एंड दिस इज वेयर कम भूटान, दिस इज वेयर कम तिब्बत, दिस इज वेयर कम्स जापान। ये वो देश है जिनकी चेतना एक ही धारा में बहती है। इंडिया को तो मैं गार्बेज बोलता हूं, वैसे भी वो बात और आपको आएगा नहीं अंडरस्टैंडिंग में कि मैं क्यों बोल रहा हूं। गार्बेज डंप यार्ड है, सारी कूड़ी जो स्पिरिट्स है वो यहीं पे मिलेंगे आपको लगभग।
पूरा आप खुद देखो, आपका धर्म वो किस पे खड़ा है? रेसिज्म पे खड़ा हुआ है। फिर बाहर आप जाके आप रोते हो हमारे साथ रेसिज्म हो, लेकिन आप खुद खड़े हो रेसिज्म पे। आपका जन्म ही रेसिज्म के ऊपर है। कौन सा वाला ब्राह्मण हूं मैं? ए ब्राह्मण ऊंचा या शूद्र नीचा है? मैं ऊंचा तू नीचा। फिर कोई और ब्राह्मण मिल गया तो तुम खुद सोचो, मैं क्यों आपको बोलूं कि आप अपने भीतर करो सुधार? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो 30 साल का जीवन और है, मैं तो अपना लेकर निकल के चला। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे पता अगला जन्म मेरा कहां पे होने वाला, कैसी परिस्थिति के बीच में हो जाएगा। मैं तो चला निकल के, बिड़ते रहो ना। मेरे को सुधार, मेरे को किसी की भी चिंता नहीं है सुधारने की। जिसको मरना है मरो, यू आस्क्ड फॉर इट, तुमने मांगा ना जहर। तुम विश्व गुरु इतना बोलते हो अपने आप को, तो एक बार देख ही लेते कि क्या हम सच में दे रहे हैं। क्या हमने कैसा भी आयोजन किया है? आप अपने रिच लोगों को सिर्फ रोक के दिखा दो। चलो छोड़ो स्पिरिट्स, छोड़ो धर्म, छोड़ो कृष्ण, हटाओ इन सब फालतू बातों को। सिर्फ रिच लोगों को आप रोक के दिखाओ। ओनली दोज हु वांट टू एक्सप्लॉइट इंडिया, ओनली दोज हु कैन एक्सप्लॉइट, दे विल स्टे हियर। कौन से मंत्री का बेटा है यहां पे बताओ? और क्यों रहे आपके पास? यू लव गार्बेज, यू लव डंप यार्ड। कौन सा हिंदू, कौन सा इंडिया, कौन सा बांग्लादेश? ये सब एक ही थाली के छट्टे पट्टे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, ये सब एक ही थाली, कोई थोड़ा ऊपर, कोई थोड़ा नीचे। देश वैल्यू से बनता है। और मैंने कई बार कहा कि भारत अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा है। जैसा वैल्यूज भारत रखता है अपने पास, काश वो समझ सके कि कितना ऊंचा इतिहास है भारत का। लेकिन यहां तो अहंकार वालों को तुमने ऊपर दे दिया, गुंडों के हाथ में तुमने दे दी स्ट्रेंथ। क्यों दे रहे हो उनके हाथ में? क्या है यहां पे? हिंदू जब तक आप रहोगे, पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूं। दिल्ली जैसे है, दिल्ली में आपको कोई गैंगस्टर नहीं मिलेगा, बड़ा गैंगस्टर। बवाना में मिल जाएगा, मानेसर में मिल जाएंगे आपको, गाजियाबाद में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा, दिल्ली के भीतर नहीं मिलेगा। क्योंकि दिल्ली का पानी चलता हुआ है। चलता हुआ मतलब क्या है? प्रोफेशनल ज्यादा है। तो ऐसी जगह पे गैंगस्टर पैदा नहीं होते। समझना आप, ध्यान से मेरी बात को समझना। गैंगस्टर वहीं पैदा होगा जहां ठहरा हुआ पानी होगा, डेंगू वाला पानी, वहीं गैंगस्टर पैदा हो सकता है। चलते हुए पानी में गैंगस्टर पैदा ही नहीं होगा। चलते हुए शहर में गैंगस्टर नहीं हो सकता पैदा कभी भी। उसी प्रकार से जब किसी भी कौम, किसी भी सिविलाइजेशन की वेव रुक जाती है ना, वेव ऐसे चलती है ना, ऐसे तो वेव जब रुक जाती है ना किसी भी कौम की, मतलब वो सड़ चुका है। अब हिंदुइज्म से देश चल नहीं सकता। एंड डोंट वरी, होगा कुछ नहीं। तुम 30 साल भुगतान भुगतोगे, फिर उसके बाद रोगे, अपने आप लाइन पे आ जाओगे। करना आना तो आपको प्रोफेशनलिज्म पे ही है, आज नहीं तो कल। अब हिंदू से काम नहीं चलेगा, अब इस्लाम से काम नहीं चलेगा। देश को प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा। अब कूड़ेदाने में कूड़ा फेंकना सीखना पड़ेगा आपको। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ये मूत और गोबर से काम नहीं चलने वाला। लेकिन आप तो पुरानी फालतू की वैल्यूज को वापस ला रहे हो, विच आर नॉट इवन वैल्यूज। समझो, एक छोटी सी बात को समझना। यहां पे दो ही प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो कि माइंड में है, एक वो जो कि माइंड में नहीं है ना। अब दिक्कत क्या है यहां पे? क्या है? आपको बांधा जाता है कहानियों से। आपको बांधा जाता है किससे? कहानियों से। लेकिन मैं कहता हूं प्लीज कहानियों को तोड़ो। अगर इंडिया को अच्छा भविष्य देना, कहानियों को तोड़ो। लेकिन यहां पे तो कहानियां और जोड़ी जाती हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेना, बहुत छोटा सा उदाहरण लेना। आपको यह सिखाया जाता है कि यह शिव है। आपको सिखाया गया कि हनुमान जी शक्ति के प्रतीक है, शिव शक्ति के प्रतीक। लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति के प्रतीक नहीं। ये तो शिवत्व क्या है? शिवत्व ये है वो जीरोनेस की लाइन। शिवत्व, आप प्रेजेंट में हो जाओ और आप बताओ वो जो जोन है, जब आप प्रेजेंट में रहते हो, बिल्कुल प्रेजेंट में, बिल्कुल आपका मन एक ही जगह पे इसी वक्त यहीं है नीचे, तब जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको शिवत्व कहते हैं। लेकिन आपको क्या सिखाया गया? ये माता पार्वती हैं, ये गणेश है, ये उनके महल से वो बने, गणेश बने, ये बना। आपको सिखाया गया ना। यानी कि स्टोरीज को एक्चुअली काटना चाहिए। अगर इंडिया को ताजगी चाहिए ना, तो ओरिजिनल शिवत्व को आगे रखो, स्टोरीज को हटाओ पीछे। लेकिन यहां उल्टा चल रहा है। यहां स्टोरीज को बढ़ाओ ताकि लोग छूट ही ना पाए। उनको इतना मन यानी कि माइंड इतना दो कि छूट ही ना पाए यहां से कोई। अब मुझे बताओ कि ये बीमारी किसकी है? और मैं क्यों बोलूं यहां पे? मेरे को यहां पे सुधारने में कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे से एक बार भी अगर उल्टा बोल दोगे ना, एक बार, मैं ऑन द स्पॉट आई विल स्टॉप एवरीथिंग विच आई एम स्पीकिंग।
क्योंकि बात यह है कि मैं तो अपना चुपचाप काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा, राइट? ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, आई विल मूव टू साउथ अफ्रीका मे बी नेक्स्ट ईयर, जैसे मौका मिलेगा। लेकिन आपने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि अगर कोई व्यक्ति, देखो एक बात समझना, आपने किसी एक बच्चे को मारा थप्पड़, समझना इस बात को, मार दिया, मैं समझ गया, लेकिन आप मुझे बस इतना बता दो कि क्या आप उस बच्चे की वो जो भावना थी जो बैर की, उसको मार पाए? नहीं मार पाए ना। वो तो वहीं रहेगी ना, वो आज नहीं कल आ जाएगी, कल तो उसके हाथ में आएगी स्ट्रेंथ, तब लेगा आपसे रिवेंज। तो आप जड़ है उसको तो आप समझ नहीं पा रहे। आपको ये सिखाया गया कि ये एंटी नेशनल है, ये नेशनलिस्ट है, बढ़िया खेलते रहो, यही ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल है। नो, आप सभी को अधिकार है जीने का। प्रेम को बनाओ धर्म, प्रेम को आने दो, मेहनत करेंगे और प्रेम से रहेंगे तो मैं जानू तो होगा ये कि यहां पे गुंडे रह जाएंगे, इंटेलेक्चुअल सारे के सारे निकल जाएंगे चुपचाप, ठीक है? कोई तो बोल के निकलेगा, कोई बिना बोली निकल जाएगा चुपचाप, उसको कोई लेन देन नहीं है, सिंपल। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे चलाना है इंडिया को, आप खुद देख लो कि आपको कैसा भविष्य चाहिए भारत का, दैट्स इट। अब वो गलत है या सही वो आप जानो, मैं उसको कुछ भी नहीं बोल रहा कि इंडिया गलत है या सही है, दैट्स इट। मैं ये जानता हूं कि मैं रात के 2 बजे गया था, इंदौर जा रहा था मैं, सागर के पास एक बड़ा सा सांड, क्योंकि एमपी पे 30 बैठती हैं गाय रोड पे, तो वो सांड गिरा मेरे बोनट पे, उछल के बोनट पे गाड़ी, और गाय लगी आगे जाके, और मेरी स्पीड कितनी थी? हार्डली 5 की स्पीड, क्योंकि मैं बस मोड़ रहा था बगल से, तो वो एकदम से भागे। तो मैं तो ये जानता हूं कि भैया एक बात बताओ, आप प्रोफेशनलिज्म देश के ऊपर होता, आपका मूर्खपन झेले हम, जनता के ऊपर आप डाल दे तो मूर्खपन, अपने बच्चों को भेज दोगे आप उधर बाहर, और जनता के ऊपर छोड़ दोगे ये सारा का सारा स्टुपिडिटी। तुम संभालो गाय और भैंस हम संभालेंगे, तो तुम्हारा जो भी स्टुपिडिटी तुम तो बोल के निकल लेते हो और झेलेंगे हम। आप मुझे ये तो बताओ क्या कमी है देश में? बनारस तुम्हारे पास है, ऋषिकेश तुम्हारे पास है, खजुराहो तुम्हारे पास है, अजंता एलोरा केव्स तुम्हारे पास है, क्या नहीं तुम्हारे पास? शिव का विज्ञान, भैरव का जो ज्ञान है वो तुम्हारे पास है, तांत्रिक तुम्हारे पास है, क्या नहीं है बताओ? हिंदुओं के पास किस चीज की प्रॉब्लम है? लेकिन तुमने गुंडों के हाथ में ताकत क्यों दी? धर्म तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा ज्ञान है तुम्हारे पास, कृष्ण तुम्हारे पास है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। बुद्ध तुम्हारी जमीन पे हुए थे, बुद्ध तो जो प्राप्ति हुई थी तुम्हारी जमीन पे हुए थे, तुमको सबसे ज्यादा लाभ लेना चाहिए था गौतम बुद्ध का, तुमने लिया। महावीर तुम्हारे लिए हुए थे। किन किन बच्चों को पता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ फास्टिंग? ये आजकल अमेरिकन्स जो हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स आके बोलते हैं कि फास्टिंग करो, हाउ कम? जबकि सबसे ज्यादा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए था। फास्टिंग के गुरु महावीर थे, मौन के गुरु महावीर थे। तो तुम ये बताओ तुमने क्या अब्जॉर्ब किया, ये बताओ। और तुमको ये क्यों लगता है कि तुम इंडियन हो? ये क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि 30 साल बाद अगर जब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगी, तो तुम्हारे पास अगर चॉइस नहीं होगी तो तुम्हारी स्पिरिट कहीं और लेगी जन्म, इंडिया से भी बदतर जगह पे। तब क्या करोगे? मान लो तुम्हारा जन्म पाकिस्तान में होगा, फिर क्या करोगे? फिर जिस पाकिस्तान को गली दे रहे तो उसको संभालोगे? तो तुम संभालने के लिए पैदा हुए हो क्या? कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल के चला गया कि बोलो तुम डॉग हो क्या? कोई छू कुत्ता जैसे भौंकता ना छू बोलने पे, वैसे ही तुम भौंकना स्टार्ट कर दोगे। हाँ हम हिंदू हैं। कहां से हिंदू हो गए? ज्ञान तो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। कृष्ण जैसी चेतना अगर हुई है तो तुमने अब्जॉर्व क्यों नहीं किया कृष्ण को? बुद्ध जैसी चेतना तुम्हारे पास हुई तो क्यों नहीं किया तुमने अब्जॉर्व? क्यों तुम लगे रहे हिंदू मुस्लिम में? क्यों? जब तक हम सब ऊपर नहीं देखेंगे, ऊपर, जब तक सरकार आपको यह नहीं बताएगी कि अब वक्त आ गया प्रोफेशनलिज्म का, उठाओ प्रोफेशनलिज्म का हथियार, तब ये देश अपने आप बढ़ेगा। कलेक्टिव चेतना एक जगह पे नहीं है हमारी। इसीलिए आपको पता है एक चीज अच्छी क्या हुई है मुस्लिम्स के साथ? नाउ मुस्लिम पीपल आर अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि भैया जल्दी से प्रोफेशनलिज्म का हाथ दामन थामो। पहले ये लोग बड़े अलग थे, अब उन सबको पता चल गया कि एजुकेशन कैन ओनली सेव देम। ये वही हाल है जब शूद्रों के साथ, जब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक लाइन बोली थी कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा शेर की तरह। सावित्रीबाई फुले, तुमने कहां बनाया उनको अपना आइडल? नहीं बनने दिया ना। तो ये नहीं है, ऐसा मत सोचना कि कोई दुश्मन है, ऐसा मत सोचना कि कोई यहां पे हीरो है या कोई विलन है ना।
यहां बस एक सीधी बात है कि मन, देखो कोई ना कोई तो विल सप्रेस यू। ये मत बोलो कि ब्राह्मणों ने ये किया या इसने किया। मैं मानता हूं कि इंडिया का इतिहास बहुत ही बेकार भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ब्लेम करके होगा क्या? क्योंकि समवन विल टेक द प्लेस ऑफ शैतान। बुद्ध पैदा होते रहेंगे, शैतान भी पैदा होते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता। एक सरकार का काम ये होता है कि हम पूरी देश की कलेक्टिव चेतना को कहां दिखाना है। तुम में पूरी कलेक्टिव चेतना को गोबर दिखाना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, देखते रहो। गोबर और मूत पे रखना है कि कहां रखना है, तो वो आप जानो, मैं नहीं बताऊंगा उसमें कुछ भी। आपके पास विजन है भी कि नहीं इंडिया का, तो उसमें मैं क्यों बोलूं कुछ भी। तुमने मांगा तो तुम्हें मिल गया, सिंपल। तुमने जरूर कहीं ना कहीं गलत आदेश दिया होगा ना, तभी ये सब हो रहा है। वेरी सुन यहां से जो जितने भी कॉम्पिटिटिव माइंड है, दे विल जस्ट मूव ऑन। यही लोग रह जाएंगे जो भारत माता के जो बोलते दिन में और उसी माता का रेप करते रात में, यही लोग रह जाएंगे। बिलियनियर्स वगैरह ये खा रहे हैं पूरे इंडिया को। हंसदेव फॉरेस्ट वहां के खा गए, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट खा गए, और ये अपना अरावली पे आपको हली रहा ड्रामा चलेगा ये। हाउ मेनी टाइम विल यू स्टॉप? कितनी बार रोकोगे? एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे? तो सिंपल, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आपको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो आप जानो। आपको भी तो मालूम चले। आपका दुख मैं क्यों झेलूं? मेरी उम्र 30 साल है, 95 बॉर्न। तो मैंने जो भी सीखा है, मैंने अपने दम पे सीखा है, धीमे धीमे चीज़ों को जान के। तो मैं किसी स्टूपिड इंसान के लिए अपनी जिंदगी को क्यों वेस्ट करूं? आप भी तो थोड़ा एंजॉय करो कि अपनी स्टूपिडिटी आप भी तो झेलो कि हमने गलती क्या करी। मैं क्यों बताऊं किसी को? मेरे फादर हैं, मेरे फादर को मैं क्यों बताऊं? मैंने एक बार बोला पापा कि पापा मैंने अपना पूरा धर्म निभाया है, मैंने अपना धर्म निभाया है। अब आप जानो, आपकी स्टूपिडिटी का भुगतान मैं नहीं करूंगा। तो मेरे फादर है ना, मेरे फादर हमेशा उनको ये शिकायत रही, मेरा बेटा ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया। मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी तो समझो कि डायमेंशन जीवन के बहुत ही अलग अलग होते हैं। आप एक डायमेंशन में जिंदगी को देख रहे हो पापा, कुछ तो अच्छा होगा ही मेरे अंदर ना, कुछ तो होगा। लेकिन क्या मैंने आपको कभी किसी प्रकार से हर्ट किया हो? लेकिन आप तो अपनी आशाओं से हर्ट हो रहे हो। तो मैंने तो अपना धर्म कभी ब्रेक नहीं किया। धर्म का नियम मैंने तो हमेशा रखा ना फादर के लिए। लेकिन मुझे पता है मेरे पिता ऐसे ही जाएंगे। मैं चाहता था काश मेरे पिता मरने से पहले एनलाइटन हो जाएं, काश मैं उनको कुछ दे पाऊं। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी गलती तुम भुगतोगे, तुम्हारा भुगतान मैं क्यों करूं? मेरे नाना जी हैं, मेरे नाना जी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन भीतर नहीं उतार पाए ज्ञान, अटके रह गए इन्हीं बातों में, बाहर बाहर बाहर। लास्ट मोमेंट है उनका, बस जाने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? गो, तुम जैसे बहुत है। 150 करोड़ की आबादी ऐसी ही है। अगर सारे होते कृष्ण को मानने वाले तो सारे नहीं ऊपर आ जाते। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग ना। तो जाओ मरो। तो जिसने समझा उसने पाया, जिसने नहीं समझा वो नहीं पाएगा। सिंपल। तुम एक बार मेरे सामने एक बार अपना माइंड दिखाओ, एक बार, एंड आई विल स्टॉप टॉकिंग टू यू फॉर एवर। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि तुम जैसे बहुत है मेरे पास, सीखने वाले, समझने वाले। मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं भैया किसी के पीछे लग के? सीख लो, हमसे ले लो ज्ञान, हमसे ले लो। क्यों मैं वेस्ट करूं अपना ज्ञान किसी के ऊपर भी? तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सब अगर ये समझ लें कि सरकार का यहां रोल है कि कलेक्टिव चेतना दिखा दो सबको, प्रोफेशनलिज्म। क्या तुम गाय को उतार सकते हो गूगल के अंदर? बस इतना बताओ। गाय को गूगल के अंदर छोड़ सकते हो, तो फिर हमारे लिए रोडों पे क्यों छोड़ देते हो तुम? इतनी सी बात नहीं आ रही समझ में? प्रोफेशनलिज्म ही अट्रैक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल्स दे ड्राइव द कंट्री। लेकिन इस देश में तो इंटेलेक्चुअल्स को बोला जाता है एंटी नेशनल। वेरी गुड, तुम एग्जैक्ट वही रास्ते पे चल रहे हो जिस पे जिम्बाब्वे था। निकाल दो, सबको निकाल दो, जितने इंटेलेक्चुअल सबको मारो, सबको निकाल दो। स्कूल्स को बंद करो, संस्थाओं को बंद करो। अब मुझे बस इतना बता दो कि नालंदा को जिसने तोड़ा और तुम्हारे अंदर अंतर क्या है? तुम भी तो एजुकेशन के खिलाफ ही हो। एजुकेशन तो फ्रीडम देती है और फ्रीडम तुम्हें पसंद नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, you yourself are messing up with your nation. वेरी गुड। तभी तो मैं यही तो आपसे बोल रहा हूं कि तुम में से है किसके पास व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया? तुम में से कोई मेरे को ये बता दे व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। वेरी रेयरली पीपल नो व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा इस देश के प्रति। मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। मैं जो दे सकता था मैंने खूब दिया है, और आगे जब मेरे को जहां अच्छा लगा मैं वहां पे दूंगा। लेकिन मैंने अपना किसी भी प्रकार का नियम ब्रेक नहीं किया। तो यही मैं आपको बता रहा हूं
कि नियम, अगर आप किसी का बुरा करते ही नहीं हो, अगर आप चूकोगे ना जिंदगी, तो यू विल मिस आउट योर लाइफ। आई एम नो वन टू ब्लेम। आप चुके तो आप चुकोगे जिंदगी, डोंट वरी। प्रकृति किसी को नहीं माफ करती। प्रकृति के यहां डेमोक्रेसी फुल है, वो सबको पीटती है एक बराबर। अगर आप जिंदगी को चुकोगे तो जिंदगी के नियम आप चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आपको पीटेगी प्रकृति, वो नहीं छोड़ेगी आपको, और वो बर्थ बाय बर्थ पीटती जाएगी, बर्थ बाय बर्थ। आपने किसी गर्ल के साथ बुरा किया है अगर, या किसी गर्ल ने किसी बॉय के साथ बुरा किया, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसे ही जाओगे, निकल जाओगे आप अनचेक्ड? यहां अनचेक्ड कोई जा पाता है क्या कभी? कोई नहीं जाता अनचेक्ड, राइट? इंडिया को विश्वगुरु हो जाना चाहिए था, होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास सारा ज्ञान है, लेकिन तुमने समझा ही नहीं किसी बात को। तुम क्यों नहीं समझ पाते हो कि धर्म विज्ञान के पैरेलल में चलता है? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई है। आप धर्म का ऊंचा विज्ञान समझाओगे कैसे बच्चों को, जब वैज्ञानिक चेतना ही नहीं है बच्चों में? आपके यहां कोई 18 साल का बच्चा 2000 मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तो प्रधानमंत्री साहब जाके उसको वो करते ग्लोरीफाई। इज दिस इंडिया वॉट यू वॉन्ट? इज दिस काइंड ऑफ इंडिया यू वॉन्ट? रखो फिर क्यों हो रहे हो प्रॉब्लमेटिक? रखो ऐसी इंडिया को ना। देश को सीना तान के फूलना चाहिए भीतर से, लेकिन अहंकार से नहीं, हम्बलनेस से। देश को आयोजन करना चाहिए लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी, कि आओ शुभ आत्माओं को आमंत्रण दो। ऐसे बनता है धार्मिक एंगल पे देश महान। शुभ आत्माओं को उतारो, धर्म को अलग रखो, प्रोफेशनलिज्म को अलग रखो। धर्म की सबसे ज्यादा बातें इस देश में होनी चाहिए, लेकिन ये देश गाय गोबर और मूत से ऊपर नहीं निकल पा रहा। एंड मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हिंदू तो इतनी पुरानी कौम है, तुम्हारे पास तो सारा ज्ञान है, तुमको क्या जरूरत है किसी से भी झगड़ा मोल लेने की? ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्या जरूरत है? या तो अगर तुम महान हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि प्रेम की ताकत कितनी बड़ी है। प्रेम की ताकत में सारे अपने आप अलाइन हो जाते हैं। तुम पहलगाम के हमले को अगर ग्लोरीफाई करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें ग्लोरीफाई क्या करना है। मेरे भारत के पास तो खजुराहो मंदिर है, मैं ये जानता हूं महानता, मेरे देश के पास तो ये है महानता। अब मैं किसी छोटे मोटे व्यक्ति को क्यों ग्लोरीफाई करूं? अगर मैं बंदूक, समझ एक छोटी सी बात, अगर मैं बंदूक लेके, मान लो मैं घुस गया मुंबई में और मैंने 8-10 लोगों को मार दिया, तो पूरी तुम्हारी चेतना इतना मूर्ख हो क्या तुम सब, जो तुम मुझे ही ग्लोरीफाई किए जा रहे हो 20 साल तक? सोचो, जस्ट इमेजिन, इस देश के पास कोई और काम नहीं है? इस देश को बनाने चाहिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे यहां से क्यों नहीं हो रहा पैदा? क्यों नहीं हो रहा? कभी सोचा है? वेरी रेयरली यू कैन, चंद्र बोस हैं और ऐसे कहते हैं सीवी रमन है और कुछ और साइंटिस्ट है जो कि बहुत हैंडफुल पीपल हैं, रामानुजम है, हैंडफुल पीपल हैं तुम्हारे पास जिनकी चेतना को डायरेक्शन दी तुमने, हैंडफुल पीपल। लेकिन आप ये तो सोचो कि क्यों आएंगे शुभ आत्माएं आपके देश में? आपने कभी देखा है कि 6-year-old 6 साल का बच्चा चेस मास्टर है, 10 साल का बच्चा ग्रैंड मास्टर? लेकिन कभी आपने सोचा नाउ वेयर आर दे? कभी सोचा ऐसा? क्यों? क्योंकि आपके पास नरिश करने की ताकत नहीं है। इस देश के पास नरिश करने की ताकत नहीं है, प्लानिंग ही नहीं है। कैसे रखोगे तुम? चलो मान लो कोई वैज्ञानिक चेतना हो भी गई, डू यू हैव लेबोरेटरीज? दे दोगे उसको लेबोरेटरीज? अभी तुम्हारे सामने कोई कॉमेडियन जोक मार जाए, उसी में तुम्हारे आग लग जाती है। तुम कॉमेडियन को तो संभाल नहीं पा रहे, वैज्ञानिक आएगा तो वैज्ञानिक तो फुल फोर्स में आता है अपनी, वो तो फिर पूरी की पूरी वो वैज्ञानिक चेतना उठाएगा और वैज्ञानिक चेतना तुम पे हजम नहीं होगी। ये कैसा देश है? तुम्हारे पास कृष्ण हुए, तुम्हारे पास इतनी महान महान स्टोरीज है, कैसा देश हो रहा है? तो अब मुझे बताओ गलती किसकी है? अननेसेसरी लोगों के हाथ में तुमने दे रखा है स्ट्रेंथ। भुगतेगा ये देश, क्या फर्क पड़ता है? 30 साल में ये सब, ये ना जितने आंटू पांडू जो बाहर ऊपर बैठे हुए, इन सबको दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा। तुम देखना, इट विल टेक टाइम, आई नो, एक पीढ़ी लगेगी और ये अपनी मनमानी दे विल डू, बट देखना, क्योंकि तुम चला नहीं पाओगे। अभी तुम्हें इमरजेंसी का पता ही नहीं, ये देश में इमरजेंसी है क्या? ये देश की इमरजेंसी तब पता चलेगी ये हमने किसके हाथों में दे दिया देश को। हमने तुम लोगों को हमेशा इंटेलेक्चुअल्स को ऊपर रखना चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स को भगा दोगे आप तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप जाके देखो आप जिम्बाब्वे को, जिम्बाब्वे की जो करेंसी है, उन्होंने क्या किया? व्हाइट पीपल, एक्चुअली आपको पता व्हाइट पीपल की अच्छी बात क्या है? दे ब्रिंग ऑर्डर, जहां भी रहेंगे ऑर्डर को लाते हैं वो। तो वो उन्होंने क्या किया जिम्बाब्वे, वो लोगों, वही बीमारी जो इंडिया में इस वक्त,
बाहर बाहर भागेंगे, स्वदेशीकरण, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, सारे तुम्हारे फेल हो रहे हैं, मेक इन इंडिया तुम्हारा फेल है, स्किल इंडिया सब तुम्हारा फेल है। अरे तुम अट्रैक्ट करोगे कहां से जब वैज्ञानिक क्षेत्र में तुम्हें पसंद ही नहीं है। सेम स्टोरी इज विथ जिम्बाब्वे, उसने यही गलती करी। मैं जिम्बाब्वे में था अभी लास्ट ईयर, इसी टाइम पे जिम्बाब्वे में ही था मैं, विक्टोरिया फॉल्स वहां पे। तो वहां पे यही गलती करी उन लोगों ने। वाइट पीपल बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आपने देखा जितने भी साउथ अफ्रीका में जो ज्यादातर जो क्राइम है वो कौन करते हैं, ब्लैक लोग करते हैं, राइट। ब्लैक लोग सब ज्यादातर जो क्राइम है, अब अगर ताकत उनके हाथ में देखो तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा किसी देश का। अभी आप देखो केप टाउन, अगर आप देखो ना, केप टाउन क्या है, केप टाउन इज ये बोलो कि यूरोप ऑफ साउथ अफ्रीका। सारे जो यूरोपियन पीपल है जिनके दोज हु हैव मनी, दे आर इन्वेस्टिंग इन केप टाउन। तो वो जो इसलिए आप केप टाउन की कभी वीडियोस देखोगे आपको लगेगा वाओ, इट्स लाइक अ यूरोपियन स्टैंडर्ड का है केप टाउन। प्रिटोरिया हो गया, जोबर्ग हो गया, जोहानसबर्ग हो गया, आप कभी इनको देखना। क्यों? क्योंकि वाइट पीपल दे ब्रिंग ऑर्डर, और ऑर्डर लाता वही जो इंटेलेक्ट लाता अपने साथ। और आपको तो गाय छोड़नी है रोड पे, आप इतनी सी बात नहीं समझ रहे हो, मत समझो, समझ लोगे अपने आप, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर। वही गलती कर रहे हो, करो।